तो आज का टॉपिक है लूप्स। लूप्स होते क्या हैं? जब भी प्रोग्रामिंग के अंदर हमने कोई भी काम बार बार रिपीट करना है, कोई सेम काम हमें बार बार करना है, तो उसके लिए हम लूप्स का यूज़ करते हैं। सिंपल फॉर्म में है ये, सबसे सिंपल फॉर्म में। अब मैं आपको विद एग्जांपल इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट, टेक अ लुक एट द टाइप्स ऑफ द लूप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स अवेलेबल इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन कौन से हैं? फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। हम वन बाय वन तीनों को करेंगे। पहले फॉर लूप। अब सपोज हमें ये एक प्रिंट करना है लाइन। सपोज हमें ये प्रिंट करना है टेस्ट अपने प्रोग्राम के अंदर, तो ऐसे ही लिखते हैं हम, वर्ड नेम printf टेस्ट गेट ch। तो इसी तरह से हम उसको प्रिंट करवा देते हैं। ये इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी? टेस्ट लिखा हुआ आएगा। आउटपुट जो आएगी हमारे पास, वो ये टेस्ट लिखा हुआ वहाँ पे हमें दिखाई देगा। यही आउटपुट होगी इस प्रोग्राम की। अगर हमें इसी टेस्ट को 5 बार प्रिंट करवाना है, हम अज्यूम करते हैं हमें इस टेस्ट स्टेटमेंट को 5 बार प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को 5 बार लिखेंगे। प्रिंटफ, फिर नीचे फिर से प्रिंटफ लिखेंगे यहाँ पे। फिर से प्रिंटफ लिखा हुआ आएगा। अब इस केस में क्या होगा? जब आउटपुट देखेंगे तो 2 बार टेस्ट लिखा हुआ आएगा। इसी तरह से अगर 10 बार करना है, तो इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हम 10 बार लिखेंगे, तो 10 बार ये टेस्ट लिखा हुआ आएगा। मीन्स कोई भी काम हमें बार बार रिपीट करना है, तो उसे उतनी बार लिखना पड़ेगा हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ऐसा ही होता है। अब ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए वी हैव एन ऑप्शन ऑफ लूप्स। हमारे पास लूप्स हैं। अगर कोई भी काम हमें बार बार करना है, तो हमें ऐसे बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? लूप का यूज करेंगे, और यूजिंग लूप हम उसको रिपीट करवाएंगे, तो बार बार वो स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखें फॉर लूप। यूजिंग फॉर लूप हम ये काम कैसे करेंगे? फॉर लूप का जनरल सिंटैक्स ये होता है। दिस इज द जनरल सिंटैक्स, मींस राइटिंग रूल्स। इसको लिखना कैसे है, उसका जनरल रूल ये है। सबसे पहले हम फॉर कीवर्ड लिखते हैं। फॉर कीवर्ड के बाद ये ब्रैकेट आती है। ठीक है। ठीक है, फॉर लिखा, उसके बाद ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मीन्स कोई भी वेरिएबल लेना है और उसको इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज मीन्स उसमें कोई वैल्यू असाइन कर देनी है, 0 1 2 3 4। उसके बाद सेमी कॉलन, ये ध्यान से देखना आपने। उसके बाद सेमी कॉलन आता है। सेमी कॉलन के बाद कंडीशन। कंडीशन वो लगाएंगे कि हमें वो लूप कितनी बार चलाना है, क्योंकि वो काम हमें कितनी बार करना है उसके लिए कंडीशन लगानी पड़ती है। कंडीशन, कंडीशन के बाद फिर से सेमी कॉलन, और उस सेमी कॉलन के बाद लास्ट में आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। दोनों में से कोई एक या दोनों भी आ सकते हैं। इंक्रीमेंट करना है वेरिएबल को, या डिक्रीमेंट करना है। तो दिस इज द जनरल सिंटैक्स ऑफ राइटिंग अ फॉर लूप। फॉर लूप को लिखने का ये तरीका है। तो फॉर लूप के अंदर 3 चीजें होती हैं। पहली इनिशियलाइजेशन, दूसरी कंडीशन, और तीसरी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। और फॉर लूप के अंदर 2 सेमीकोलन होते ही होते हैं हमेशा। ये लिखने का रूल है। अगर एक भी सेमीकोलन मिसिंग होगा तो एरर मैसेज आ जाएगा, सिंटेक्स एरर आ जाएगा। तो उसके बाद बॉडी ऑफ द लूप, ब्रैकेट के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है। अगर फॉर लूप के बाद एक सिंगल स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी। सेम एज द केस विद द इफ एल्स, जैसे इफ एल्स में होता है। अगर इसके बाद एक सिंगल स्टेटमेंट है तो ब्लॉक्स में हम ब्रैकेट्स यूज नहीं करते। अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। ठीक है। अब ये सिंपल से एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपको। वही टेस्ट प्रिंट करवाना है हमें 5 बार। उसी टेस्ट, ये स्टेटमेंट को हमें 5 बार प्रिंट करवाना है। तो मैंने ये प्रिंट करवाया है यूजिंग फॉर लूप। अब फॉर लूप का यूज किया है मैंने। कैसे? पहले एक वेरिएबल लिया ऊपर इंट आई, फिर उसके बाद ये फॉर लूप लिखा मैंने। ये फॉर लूप, मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। अब फॉर के अंदर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है। मैंने कर दिया आई इज इक्वल टू 0। आप 0 नहीं करो, 1 कर देते हैं। हमारी चॉइस है, कहीं से भी कर सकते हो आप। ठीक है। आई इज इक्वल टू 1 कर दिया। ठीक है। उसके बाद मैंने कंडीशन लिख दी। कंडीशन मीन्स लूप कितनी बार चलाना है। तो हमें लूप कितनी बार चलाना है? 5 टाइम्स, क्योंकि मुझे ये जो स्टेटमेंट है प्रिंटर स्टेटमेंट, ये 5 बार चलानी है मुझे। तो लूप 5 बार चलना चाहिए। तो मैंने कंडीशन लगा दी आई इज लेस देन इक्वल टू 5। जब तक आई की वैल्यू 5 के बराबर है या उससे कम है। 1 से स्टार्ट करना है, 5 तक जाना है। 1 2 3 4 5, तो 5 बार होगा। तो उसके बाद ये इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस। तो उसके बाद ये नीचे प्रिंट स्टेटमेंट लिखती है।
अब आप देखो इसकी वर्किंग होती कैसे है, इसकी मैं वर्किंग समझाता हूँ, ये काम कैसे करता है फॉर लूप। सबसे पहले वो स्टेटमेंट को इनिशियलाइज करता है। सबसे पहले ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, i इज इक्वल टू 1, जो इनिशियलाइजेशन वाली है। तो ये इनिशियलाइज हो गई। तो ये इनिशियलाइज होने के बाद हमारे पास i में क्या आ गया, i इज इक्वल टू 1, i में 1 आ गया हमारे पास। अब ये इनिशियलाइज करने के बाद यहाँ से कंट्रोल जाता है इस स्टेटमेंट पे, कंडीशन पे। पहले इनिशियलाइज करता है, इनिशियलाइज करने के बाद वो जाता है कंडीशन पे, कंडीशन चेक करता है ट्रू है या फॉल्स है। तो करंटली हमारे पास i में क्या है, 1। तो कंडीशन चेक करो, i इज लेस देन इक्वल टू 5, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होती है तो उसके बाद कंट्रोल नीचे आ जाता है, जो फॉर लूप के बाद स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो। ये हमारे केस में कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे आएगा और क्या प्रिंट करेगा, टेस्ट प्रिंट कर देगा। ठीक है। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल जाता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पोर्शन में, जहाँ पे हमने वेरिएबल को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया है। तो इसके बाद कंट्रोल यह जाएगा इस पे i प्लस प्लस, तो i को वो इंक्रीमेंट कर देगा। i को इंक्रीमेंट करने का मतलब है i में पहले क्या था, 1, तो अब क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से इंक्रीमेंट करने के बाद फिर वो दोबारा कंडीशन चेक करता है। हमेशा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के बाद वो दोबारा कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ क्या होगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, अगेन कंडीशन इज ट्रू। तो कंडीशन ट्रू होने का मतलब है कंट्रोल कहाँ जाएगा, इस स्टेटमेंट पे जो एग्जीक्यूट करवानी है। फिर से कंट्रोल नीचे आ जाता है यहाँ से, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से टेस्ट प्रिंट करेगा। अब ये सर्कल चलता जाता है जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अब यहाँ से टेस्ट प्रिंट करने के बाद फिर से वो इंक्रीमेंट पे जाएगा, सेम रिपीट करता है। इंक्रीमेंट में क्या होगा, i में 2 था तो अब क्या हो जाएगा 3। ठीक है। फिर से कंडीशन चेक करेगा, 3 इज लेस देन 5, ट्रू है, फिर नीचे जाएगा, टेस्ट प्रिंट करेगा, फिर से इंक्रीमेंट करेगा, i में अब 3 की जगह क्या हो जाएगा 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। फिर से नीचे आया, फिर से टेस्ट प्रिंट किया, फिर से यहाँ पे गया इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट में 4 की जगह क्या हो गया 5, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। फिर से प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी एंड इट विल अगेन प्रिंट द वैल्यू टेस्ट। ऊपर जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा, अब i में 5 की जगह क्या हो गया 6, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगी। कंडीशन फॉल्स होने का मतलब है हमारा लूप जो है वो यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। तो इसके बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा, जो लूप के बाद स्टेटमेंट है उसको स्किप करेगा, उसके बाद कंट्रोल चला जाएगा सीधा गेट chp। तो हमारा ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ द फॉर लूप। ठीक है। तो फॉर लूप में 3 चीजें होती हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जो इनिशियलाइजेशन होती है वो एक ही बार होती है, ये जो पहली है i इज इक्वल टू 1, ये एक ही बार होती है, ये रिपीट कभी नहीं होती। ये एक बार इनिशियलाइज कर देता है, इसके बाद कंट्रोल यहाँ से कंडीशन पे चला जाता है, फिर यहाँ से कंट्रोल कभी भी पीछे नहीं जाता, फिर वो कंडीशन पे चला जाता है। कंडीशन ट्रू है तो फॉर लूप के नीचे जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल दोबारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे जाता है, इंक्रीमेंट करने के बाद फिर से कंडीशन चेक, कंडीशन स्टेटमेंट इंक्रीमेंट, कंडीशन स्टेटमेंट इंक्रीमेंट, ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो ये है सिंपल, बस सिंपल वर्ड्स में फॉर लूप ऐसे ही काम करता है। इसको हम किसी भी बड़े से बड़े काम को करने के लिए यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। फंक्शनिंग इसकी इतनी ही है और यही समझने की जरूरत है आप लोगों को। हाँ भाई, क्लियर है सभी को? किसी को कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट हो? ठीक है, क्लियर है? सपोज हमें ये 2 स्टेटमेंट्स रिपीट करनी है। अब हमने क्या करना है, पहले सिर्फ टेस्ट प्रिंट करवाना था, अब हमें टेस्ट भी प्रिंट करवाना और हेलो भी प्रिंट करवाना है 5 बार। एक बार प्रिंट करे टेस्ट हेलो, फिर से प्रिंट करे टेस्ट हेलो। तो मीन्स लूप में हमें 2 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवानी है। जब लूप में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हों तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, करली ब्रैकेट, ये ब्लॉक बना देते हैं।
ये ब्लॉक बन जाएगा। जब फॉर लूप के अंदर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवानी है तो उसका फिर ब्लॉक बन जाता है, तो यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। तो उसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम कितनी भी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। अब सेम अगर ये प्रोग्राम चलेगा तो सेम फंक्शनिंग होगी, पहले इनिशियलाइज करेगा 1, इनिशियलाइज करेगा 1, कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो इस फॉर लूप के अंदर जाएगा, ये 2 प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, टेस्ट भी प्रिंट करेगा और हेलो भी प्रिंट करेगा। फिर ऊपर जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा, आई में 1 की जगह 2 हो जाएगा, फिर से नीचे आएगा तो 5 बार प्रिंट करने के बाद ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। अगर इन्हीं 2 स्टेटमेंट्स को हमने 50 बार प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, प्रोग्राम के अंदर क्या चेंज होगा? बताओ भाई। इन्हीं 2 स्टेटमेंट्स को हमने 50 टाइम्स प्रिंट करवाना, अभी हमने 5 टाइम्स प्रिंट करवाया तो 50 टाइम्स प्रिंट करवाना है, तो क्या चेंज होगा? 5 की जगह 50 सर आएगा। 5 की जगह 50 हो जाएगा, सिंपल, क्योंकि लूप हमें 50 बार चलाना है। तो अगर हम लूप का यूज़ ना करें, बिना लूप का यूज़ किए एक स्टेटमेंट को 5 बार प्रिंट करवाना तो 5 बार लिखेंगे, 50 बार प्रिंट करवाना तो 50 बार लिखेंगे, कितना हेक्टिक काम है वो। तो उसकी जगह पे हम लूप्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल है फॉर लूप, दिस इज द वर्किंग ऑफ फॉर लूप। तो फॉर लूप की वर्किंग में मैंने लिखा है, ये नोट्स आपको दिए हुए हैं, मैंने मॉड्यूल पे चढ़ाई थी मैंने स्टार्टिंग में ये फाइल लूप्स की, तो वहाँ से आप अगर डाउनलोड नहीं की है तो दोबारा कर लेना। तो वर्किंग में क्या आता है, द इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। जो इनिशियलाइजेशन होती है लूप के अंदर आई इज इक्वल टू 1 जैसे किया था हमने, तो वो एक ही बार होती है, वो बार बार नहीं होती। सेकंड, देन द कंडीशन इज इवैल्यूएटेड, उसके बाद कंडीशन चेक की जाती है, इफ द कंडीशन इज फॉल्स द फॉर लूप इज टर्मिनेटेड। कंडीशन चेक करते हैं, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉर लूप हमारा खत्म हो जाता है। हाउएवर if the condition is evaluated to true, if the condition is true, the statements inside the body of the for loop are executed. उस लूप की बॉडी में जितनी भी स्टेटमेंट्स, अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो वो एग्जीक्यूट होगी, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो वो एग्जीक्यूट होंगी, इफ द कंडीशन इज ट्रू। तो उसके बाद स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल जाता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन इज अपडेटेड। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के बाद अगेन द कंडीशन इज इवैल्यूएटेड, फिर से कंडीशन चेक करता है, फिर से कंडीशन ट्रू है तो फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, नहीं ट्रू है तो वो फॉर लूप से बाहर आ जाता है। अब मैंने ये एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है, हमने प्रिंट करवाने हैं नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, 1 से लेके 10 तक नंबर्स को प्रिंट करवाना, तो कैसे करवाएंगे? ये सिंपल सा प्रोग्राम है, एक वेरिएबल लिया इंट आई, फॉर लूप लगाया, फॉर लूप के अंदर ठीक है आई को इनिशियलाइज कर दिया, आई इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें 1 से लेके 10 तक नंबर्स को प्रिंट करवाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई को 1 से स्टार्ट किया, कंडीशन क्या लगाई, आई इज लेस देन 11। ठीक है, क्योंकि 11 से नीचे ही करना है। इस कंडीशन को हम चेंज भी कर सकते हैं, हम लेस देन इक्वल टू 10 भी लिख सकते हैं, सेम है दोनों, आई इज लेस देन 11 और आई इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, आई प्लस प्लस, और प्रिंट क्या करवाया है, आई की वैल्यू को प्रिंट करवाया है, परसेंट डी आई को प्रिंट करता जाएगा वो सिंपली। स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या होगा, इनिशियलाइजेशन होगी, इनिशियलाइजेशन मीन्स आई में क्या हो जाएगा 1, तो इनिशियलाइजेशन करने के बाद आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इनिशियलाइजेशन करने के बाद क्या करता है, वो कंडीशन चेक करता है, कंडीशन चेक करेगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है, कंडीशन ट्रू होने का मतलब है जो नीचे प्रिंट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाए, तो यहाँ पे ये आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, तो आई की वैल्यू प्रिंट करेगा मीन्स क्या प्रिंट करेगा 1, आई में भी 1 है तो 1 प्रिंट करेगा। अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल कहाँ जाता है, फिर से इंक्रीमेंट, अब इंक्रीमेंट करेगा, आई में 1 की जगह क्या हो जाएगा 2, फिर से कंडीशन चेक करेगा, 2 इज लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू, फिर नीचे आएगा आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा 2, ऐसे लूप चलता जाएगा जब तक वो पूरा 10 तक आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आपको जितने किया तो बिल्कुल चार्ज दे दिया वो करने वाले हैं। ये शोर आ रहा है किसी का पीछे से, अपना ऑडियो ऑफ करना जिसका शोर आ रहा है। ठीक है, तो ये फॉर लूप की वर्किंग है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, आप देख लेना खुद भी।
अब उसके बाद वाइल लूप, ये हो गया फॉर लूप। अब है वाइल लूप। फॉर और वाइल लूप की वर्किंग बिल्कुल सेम है, 100% वर्किंग सेम है दोनों की, सिर्फ सिंटेक्स डिफरेंट है, लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, दोनों की वर्किंग बिल्कुल सेम है। होता क्या है, इसमें भी कैसे लिखा जाता है, वाइल, वाइल के बाद ब्रैकेट के अंदर कंडीशन, ठीक है। फॉर में क्या होता था, फॉर में 3 चीजें लिखी जाती थी फॉर लूप के। पहली क्या लिखी जाती थी, इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन के बाद सेमी कॉलन, वो मस्ट है, सेमी कॉलन लिखना ही लिखना है। सेमी कॉलन के बाद आती है कंडीशन, कंडीशन के बाद फिर से सेमी कॉलन, और उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और ब्रैकेट क्लोज। 3 चीजें फॉर लूप के अंदर ही लिखी जाती हैं। वाइल लूप में भी 3 चीजें होती हैं, पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन और फिर इंक्रीमेंट, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। इनिशियलाइजेशन जो है वो वाइल लिखने से पहले की जाती है, वाइल के बाद ब्रैकेट के अंदर सिर्फ कंडीशन लिखी जाती है, सिर्फ कंडीशन वाइल के अंदर, लूप के अंदर कोई सेमीकोलन नहीं होता उसके अंदर, और उसकी बॉडी के अंदर ही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया जाता है। जैसे ये एग्जांपल, मैंने सेम एग्जांपल, जो टेस्ट को 5 बार प्रिंट करना था, ये वही पोर्शन है, वही प्रोग्राम है, टेस्ट को 5 बार प्रिंट करवाना, जो यूजिंग हमने फॉर लूप किया है वही यूजिंग हम वाइल लूप करेंगे। तो ये मैंने आई को इनिशियलाइज यहाँ पे डिक्लेयर किया है, वहीं पे इनिशियलाइज कर दिया, आई इज इक्वल टू 0, 0 की जगह मैं 1 कर देता हूँ, आई इज इक्वल टू 1, यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी आई प्लस 5। तो इनिशियलाइजेशन जो है वो वाइल लूप के अंदर नहीं होती, इसके बाहर ही होती है। तो जहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर किया वहीं पे इनिशियलाइज कर दिया आई इज इक्वल टू 1। उसके बाद वाइल, वाइल के बाद ब्रैकेट के अंदर उसकी कंडीशन, सिर्फ कंडीशन, ना इनिशियलाइजेशन क्योंकि वो पहले हो चुकी है, और ना इंक्रीमेंट, वो बाद में करनी है, और कोई सेमीकोलन नहीं। कंडीशन लिख दी, आई 1 है, कंडीशन चेक करेगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू, तो ये वाइल लूप के अंदर आ जाएगा, अंदर आएगा, टेस्ट प्रिंट करेगा, और फिर उसके बाद आई को इंक्रीमेंट करेगा। टेस्ट प्रिंट करने के बाद आई में 1 की जगह क्या हो जाएगा 2, जब इंक्रीमेंट करने के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा, ये चलता रहता है कंट्रोल। इंक्रीमेंट करने के बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा, यहाँ पे कंडीशन पे, फिर से कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से लूप के अंदर आएगा, टेस्ट प्रिंट करेगा, आई को इंक्रीमेंट करेगा, ये तब तक चलता जाएगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा, कंट्रोल यहाँ से उठ के सीधा जहाँ पे लूप खत्म हो रहा है उसके बाद आ जाएगा। तो ये वाइल लूप सेम है, दोनों की फंक्शन, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग। फॉर लूप में 3 चीज, जबकि इसमें भी 3 चीजें हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। फॉर में वो तीनों अंदर ही लिखी जाती है, फॉर के अंदर, यहाँ पे तीनों अलग अलग लिखी जाती है। इनिशियलाइजेशन वाइल लूप के पहले कर दी जाती है, कंडीशन वाइल के अंदर लिखी जाती है, और उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट उसके लूप की बॉडी के अंदर लिखा जाता है। तो ये ठीक है, वर्किंग सेम है। वर्किंग क्या, द वाइल लूप इवैल्यूएट्स द कंडीशन इनसाइड द पैरेंथेसिस, ब्रैकेट के अंदर चेक करता है कंडीशन, इफ द कंडीशन इज ट्रू द स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द वाइल लूप आर एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन ट्रू है तो वाइल लूप की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा और अगेन द कंडीशन इज इवैल्यूएटेड, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती ये प्रोसीजर चलता जाएगा। तो वही प्रोग्राम लिखा है, प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, 1 से लेके 5 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं, या 10 तक करने हैं या 50 तक करने हैं। तो यूजिंग वाइल लूप हमने किया है, पहले फॉर लूप में भी किया, अब यूजिंग वाइल लूप। देखो इंट आई इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज कर दिया, फिर वाइल के अंदर कंडीशन आई इज लेस देन इक्वल टू 5, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर प्रिंट एफ %d आई को प्रिंट करवाया और आई को इंक्रीमेंट कर। तो ये है वर्किंग ऑफ फॉर लूप एंड वाइल। अब आप पूछ लो क्वेश्चन, किसी को कोई भी डाउट हो वो पूछ सकता है।